आप जो है हुकूमत से क्या चाहती है सर? एक सदर हो आप कब से जो है छोटी यूथ के लिए काम कर रहे हो? इस टाइम नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हो सर? आगे नौजवानों का जो है सबसे बड़ा मसला क्या है सर? गिलगित का जो है छोटी यूथ का सदर उमर रहमान हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले वकार साहब, मैं आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और मेरी आवाम, मेरी इस महकूम आवाम को मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए आप जरिए बने, आपका चैनल जरिए बना। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कब से जो है छोटी यूथ के लिए काम कर रहे हो? देखिए, हमने छोटी यूथ को बनाया पिछले हमारा कोई तीसरा साल चल रहा है। हमने 3 साल पहले यूथ बनाई थी। हमारे पास कोई ऐसी मुनज़्ज़म यूथ नहीं थी जो इलाके के लिए वर्क करे, जो इलाके के जो मसाइल है उनको उजागर करके हुकूमत तक पहुँचाए। कोई ऐसी यूथ नहीं थी, इसलिए हमने अपनी एक मुनज़्ज़म यूथ बनाई है इस टाइम पे। सर आपकी यूथ में इस टाइम कितने जो है नौजवान इस टाइम शामिल है आपकी यूथ में? इस टाइम मेरे साथ 400 से अबव लड़के मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद है, 400 से अबव। आप इस टाइम नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हो सर? आगे मैं इस टाइम पे जनाब वकार साहब नौजवानों के लिए तो सबसे पहले हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको शऊर दे रहे हैं। क्योंकि हमारे गिलगित में शऊर की बहुत बड़ी कमी है। इसी शऊर की कमी की वजह से हम बहुत पीछे हैं। जिस कौम में शऊर ना हो वो कौम पीछे रहती है। तो हमने सबसे पहले शऊर ही देना है। शऊर से खाली कौम है ये। सर नौजवानों का जो है सबसे बड़ा मसला क्या है सर? नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है जनाब, बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी के साथ साथ देखें कुछ हमारे जवान है जो डिग्रियां लेकर बाहर आकर बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, ठीक हो गया, एमफिल्स करके बाहर बैठे हुए हैं। तो उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि जनाब इस टाइम पे उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा सही से। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी बिसात के मुताबिक कि ये जनाब कुछ ट्यूशन सेंटर्स खोल के छोटे जो हमारे यंग जनरेशन आगे आ रही है, ये मास्टर्स करके जो आ रहे हैं, एमफिल करके आ रहे हैं, उनको वहाँ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका टीम इस टाइम काफी जो है लड़के हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हो आपकी टीम इस टाइम क्या काम कर रहा है? मेरा टीम इस टाइम पे जनाब वकार साहब, हमारे इलाके में इश्यूज आपको पता है, हर इलाके में इश्यूज क्रिएट होते हैं। यस सर। फॉर एग्जांपल सड़क का इशू होता है, कोई सेहत का इशू होता है। अपने यूथ के जरिए मैंने खुद बाकायदा मैंने पीडी साहब को वॉइस कॉल की, मैंने कॉल करने के बाद उस रोड को हमने दोबारा तामीर करवाया। सर आप जो है हुकूमत से क्या चाहती है सर? एक सदर हो आप। हम हुकूमत से ये चाहते हैं जनाब, आपको पहले भी बता दिया मैंने कि हमारे इश्यूज होते हैं छोटे छोटे। बेशक सर। इलाके के इश्यूज होते हैं, हम तो इलाके के लिए लड़ते हैं, अवाम के लिए लड़ते हैं। चाहे सुलीब पर भी चढ़ना पड़े अवाम के लिए, हम चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे इस टाइम पे हम खिदमत कर रहे हैं। हम हुकूमत से ये चाहते हैं जनाब, देखे तालीम का इशू है यानी कि सबसे बड़ा इशू है। तालीम सही तरीके से इस टाइम पे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट स्कूल से हमारे इस टाइम पे कुछ बेहतर हो रहे हैं, कुछ बेहतर हो रहे हैं। तो इस तालीम की वजह से लोगों के अंदर शऊर तो नहीं आ रहा। और हम हुकूमत से ये चाहते हैं जनाब, हमारे इलाके में, मेरे इलाके में, अपने इलाके की बात करूंगा क्योंकि मैं एक इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं ओवरऑल मैं समझता हूँ सारे इलाकों में ये इश्यूज होते हैं। जनाब आपको एक डिस्पेंसरी चाहिए होगी, ठीक हो गया, आपको अच्छा सा एक छोटा सा स्कूल चाहिए,